आगे बढ़ाते हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ दो कंपनियों का मैनेजमेंट जुड़ेगा। सबसे पहले बात होगी नारायणा हेल्थ के मैनेजमेंट से और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजमेंट से भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सीजीएचएस दरों में सरकार ने करीब 10 साल के बाद इजाफा किया है और इससे आय को कितना आखिर बूस्ट मिलेगा, चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं नारायणा हेल्थ की ग्रुप सीएफओ संध्या जय। संध्या, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इस सरकार के इस कदम को आप कैसे देखती हैं? रेट रिविजन्स कितना बड़ा मूव है आपके हिसाब से? प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर के लिहाज से अगर इसको समझना चाहें तो इस फैसले से क्या कोई बदलाव या इससे बेहतर फैसला भी लिया जा सकता था? नमस्ते, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। इसका अगर हम एक बार हिस्ट्री सोचेंगे तो 2014 से सीजीएचएस के रेट्स में कोई मीनिंगफुल रिविजन नहीं हुआ है। उस डायरेक्शन से देखेंगे तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। अगर डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो कुछ प्रोसीजर्स जैसे कार्डियक सर्जरी या फिर नी रिप्लेसमेंट या सम ऑफ द एसेंशियल प्रोसीजर्स में काफ़ी अच्छा रिविजन आया है। कहीं-कहीं तो 50% तक का भी रिविजन है। कुछ रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी सर्विसेज में भी काफ़ी अच्छा रिविजन है। बट कुछ हाई वॉल्यूम सर्विसेज जो हम देख रहे हैं जैसे कि एंजियोप्लास्टी या फिर एक्स-रेज़, सो वहाँ पे हमने कोई मीनिंगफुल इंक्रीज़ नहीं देखा है। तो हमारा अभी हम उसका डिटेलिंग कर रहे हैं और वॉल्यूम्स लगा के उसका एग्ज़ैक्टली क्या इम्पैक्ट होगा वो अभी फ़िलहाल कंप्यूट कर रहे हैं। बट एक बैक ऑफ द एनवेलप अगर हम सोचेंगे तो हमको लग रहा है कि ऑन एन एवरेज हॉस्पिटल्स 8 से 10% का इम्प्रूवमेंट देख पाएँगे बिकॉज़ ऑफ दिस चेंज। ओके संध्या, और हमें ये भी समझाइए कि सीजीएचएस के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन आता है उसमें आपका पेयर मिक्स का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या है और वो कितना कंट्रीब्यूट करता है आपके ओवरऑल रेवेन्यू या आपके ओवरऑल पेयर मिक्स को? इसको सीजीएचएस और उसके उस रेट पे चलने वाले सब इंस्टीट्यूशंस ऐसे होलिस्टिकली देखना होगा। तो एक तो सीजीएचएस का बकेट है, काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस सीजीएचएस का रेट फॉलो करते हैं। ईसीएचएस में भी सीजीएचएस का रेट फॉलो किया जाता है। तो हमारा ये मानना है कि इनका भी रिविजन होगा इस लाइन पे। तो अगर वो पूरा पोर्टफोलियो हम कंसिडर करेंगे तो एटलीस्ट 10% का रेवेन्यू तो इस पोर्टफोलियो से आता है। तो जब पूरे पोर्टफोलियो में वो चेंज इम्पैक्ट होगा तो वो एटलीस्ट 10% ऑफ रेवेन्यू में हमको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। जो रेट रिविजन का इम्प्रूवमेंट है वो रिफ्लेक्ट होगा। ऑलराइट, लेकिन जिस तरह का आपका एक हॉस्पिटल नेटवर्क है, प्रेजेंस आपकी जो है टियर 2 टियर 3 में भी काफ़ी अच्छे से है, लेकिन अब जो नए शहरों बेस्ड एनएबीएच लिंक्ड रेट स्ट्रक्चर आया है, क्या आपको लगता है कि इससे किसी भी तरह का फ़ायदा आपको आता हुआ मिलता हुआ दिखाई देगा? किस तरह से आप इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रही हैं? तो एक तो अगर हम बस हमारे जैसे नेटवर्क हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो एक तो हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं क्वालिटी में। जैसे हमारे सारे हॉस्पिटल्स एनएबीएच एक्रेडिटेड हैं, हम जेसीआई एंटरप्राइज एक्रेडिटेड हैं और वो कॉस्ट क्वालिटी इज़ अ रियल कॉस्ट। तो उसको एक प्रीमियम देना या उसको एक डिफरेंशिएशन देना एक बहुत पॉजिटिव मूव है। और द रियल बेनिफिट ऑफ दैट विल कम कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री विल सी कि देयर इज अ बेनिफिट इन एक्रेडिटेशन, तो वो क्वालिटी में इन्वेस्ट करेंगे। तो उसकी वजह से मरीजों को एक्सेस टू केयर बेटर मिलेगा। तो वो एक बहुत पॉजिटिव मूव है। लेकिन संध्या, मार्जिन्स के फ्रंट पे अगर हम देखें किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की संभावना है, या आपको लगता है कि फिलहाल जो है हमें कैश फ्लोज और फास्टर पेमेंट्स को लेके थोड़ा सा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि इसका इम्पैक्ट उतना हम बड़ा इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं, तो उतना सिग्निफिकेंट मार्जिन या रेवेन्यू ग्रोथ हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये रिवाइज्ड रेट्स जो मिले हैं, वो भी हमारे कैश रेट से काफ़ी कम है।
सो ये जो गवर्नमेंट बिजनेस का जो पोर्टफोलियो है वो एक क्रॉस सब्सिडाइज्ड मॉडल में चलता है, जहां हम कैश और इंश्योरेंस से स्लाइटली हायर प्राइसिंग रहता है और उसका क्रॉस सब्सिडाइजेशन गवर्नमेंट स्कीम्स को मिलता है। तो ये मॉडल इवन विद द न्यू प्राइसेस, तो हालांकि ये बेटर प्राइसेस हैं, उसकी वजह से हमको थोड़ा बेटर रिकवरी मिलेगा, दे आर स्टिल इन द क्रॉस सब्सिडाइजेशन पूल, क्योंकि वो स्टिल हमारे कैश रेट से काफी कम ही है। एंड द इम्पैक्ट इज नॉट गोइंग टू बी सो सिग्निफिकेंट कि आप इसको एक बहुत बड़ा ग्रोथ देख पाएंगे। कैश फ्लो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि हमको हमेशा गवर्नमेंट बिजनेस में कैश फ्लो की चैलेंज रहती है। ए तो पेमेंट साइकिल्स में डिलेज रहते हैं, और बी काफी सारा एंगेजमेंट रहता है कि कलेक्शंस हो जाए। तो वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रेट रिविजन वो उसको एड्रेस करना है, और हम कंटिन्यूअसली रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एड्रेस हो। तो वो चैलेंज तो हमको कंटिन्यू, इट्स ऑन अ कंटिन्यूड एंगेजमेंट बेसिस। ओके, और संध्या हमें बताइए कि इस रेट हाइक की कंपैरिजन इंडस्ट्री की उम्मीदों से अगर आप तुलना करें तो क्या ये इंडस्ट्री की उम्मीद से इनलाइन है? क्या ये काफ़ी है CGHS पार्टिसिपेशन को फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए आपके कंपनी के लिए? The last time the rates were given was in 2014। तब से अभी तक हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कितना रहा है हमारे कंट्री में। ऑन एन एवरेज जो इंक्रीज हमने देखे हैं, वो इंक्रीज सम प्लेसेस में इट हैज केप्ट पेस विद इन्फ्लेशन, सम प्लेसेस इट हैज नॉट केप्ट पेस विद इन्फ्लेशन। सो एक तो एज अ फर्स्ट पार्ट जो इम्प्रूवमेंट दिया है वो डेफिनेटली वर्थ वर्थ क्रेडिट है, बट उसके अलावा अगर हम हमारे रेगुलर बिजनेस से कंपेयर करके देखेंगे तो दिस विल स्टिल बी वेरी सब्सिडाइज्ड। तो वी हैव टू कंटिन्यू टू एंगेज विद द गवर्नमेंट। हम अब सब अपना फीडबैक पे वर्क कर रहे हैं कि कहाँ पे अच्छा इम्पैक्ट मिला है, कहाँ पे स्टिल काफी कंस्ट्रेंट है। तो फिर हम वो फीडबैक गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे थ्रू इंडस्ट्री बॉडीज लाइक HPI, and we will continue to work with the government in terms of making this portfolio meaningful for। बिल्कुल। संध्या, ये बताइए कि क्या आप और भी हॉस्पिटल्स को इस पूरी मुहिम में ज्वाइन करने की संभावना देखती हैं इस रिवीजन के बाद, खास तौर से? Actually, अगर आप देखेंगे from an empanelment point of view, many hospitals are already empaneled in CGHS. I think what this rate revision will enable is that it will allow a broader acceptance of the scheme across the board, but more importantly, जो quality पे focus है, उसकी वजह से those who are empaneled will also focus on improved quality. So therefore, access to care as well as quality of care, दोनों में एक improvement हम देख पाएंगे। ओके संध्या, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और देखेंगे आगे ये CGHS हाइक का आपके बिजनेस पर और ओवरऑल हॉस्पिटल इंडस्ट्री पर क्या असर रहता है। व्यूअर्स, ऑन दैट नोट एक समय हो गया एक छोटे से ब्रेक में स्लिप होने का, और दूसरी तरफ हम बातचीत बरकरार रखेंगे मैनेजमेंट से, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम इस ब्रेक के उस पर आपसे वापस बात करेंगे।